गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? कैसे हो? आई होप आप सभी कुशल होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ऑनेस्टली अपना काम कर रहे होंगे। बट जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना नहीं हो रहा बेटा, क्योंकि गर्ल्स जो हमारी हैं वो सभी कंटिन्यू अपना ऑनेस्टली काम कर रही हैं, बट बॉयज़ में भी कर रहे हैं, बट जितना एक्सपेक्टेड था उतना नहीं। नोटबुक्स के लिए बार बार कॉल किया है मैंने, तुम्हें कॉल करके भी बोला है भाई नोटबुक्स भेजो, अपनी नोटबुक्स भेजो, बट पता नहीं क्या दिक्कत है आपको, किस बात का डर है, क्यों नहीं पढ़ रहे। दैट्स अनकंट्रोलेबल, अनबिलीवेबल थिंग अबाउट यू। तो बेटा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। लास्ट ईयर भी मैंने आपको घर जा जा के फ़ोन पे, घर जा जा के विज़िट करके आपको बताया था बेटा कंटिन्यू आपकी प्रेजेंस जो है वो दैट्स वेरी एसेंशियल 12th और 10th क्लास वाले बच्चों की, बट उन्होंने इग्नोर किया और उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, अभी पेपर होएंगे तब देख लेना। तो अब की बार मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ +2 वालों को, आपकी प्रेजेंस ऑन वीडियो एंड आपकी रेगुलरिटी अबाउट होमवर्क, ऑनेस्टली विद आपकी ओबीडियंसी, ये सारी बातें आपके रिजल्ट्स में आपको फ्रूटफुल सिद्ध हो सकती हैं, प्रूव कर सकती हैं। अन्यथा आप में वही 11th वाली हैबिट्स अब भी कंटिन्यू रही तो डेफिनेटली यू विल बी हार्म्ड एट एनी पॉइंट। क्लियर सी बात बता रहा हूँ, फिर बाद में रिजल्ट्स के ऊपर आएगी बात। तो मैंने अब तुम्हें बता रहा हूँ, क्लासेस जब ऑफलाइन हमारे रेगुलर क्लासेस थी उस वक्त मैंने बताया था बेटा अगर ऐसा हुआ तो आपने रेगुलरिटी नहीं छोड़नी, ईमानदारी से अपनी ओबीडियंसी दिखानी है। बट आप पता नहीं क्यों, क्या क्या रीज़न है तुम्हारे, क्या क्यों नहीं करना चाहते। बहुत से बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा ईमानदारी से कर रहे हैं, 100% काम कर रहे हैं, बट 10-12 बच्चे ऐसे हैं ना तो उनकी खोज खबर, दोपहर में फ़ोन करता हूँ तो फ़ोन नहीं उठाते, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रखे हैं। व्हाट्स योर प्रॉब्लम? आई कांट अंडरस्टैंड। तो बेटा देखो, हमने लास्ट, चलो ये था आपके लिए, अब सुनो मेरी बात। जो लास्ट लेक्चर में हमने हमारी प्रोज सेक्शन जो था हमारा फ्लैमिंगो का वो कंप्लीट कर चुके हैं, गोइंग प्लेसेस के साथ ही हम। क्लियर? आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वीडियो से रिलेटेड, किससे? पोइट्री। मतलब आज से हम टिल टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर पोइट्री सेक्शन एंड फर्स्ट पोएम विल बी माई मदर एट 66 बाई कमला दास। कहता पहली जो पोएम होगी वो हमारी माई मदर एट 60, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पोएम। फर्स्ट 5 पोएम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्ड एग्जाम फॉर स्टेंजा कॉम्प्रिहेंशन, ऐसे टाइप क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। बेटा जो पहली 5 पोएम टोटल इज 8 हैं, पहली 5 पोएम तो ये समझो कि आपके लिए 12 नंबर का जो पोइट्री सेक्शन डिसाइडेड है वो 12 के 12 नंबर आपके इन्हीं 5 पोएम्स में से आने वाले हैं। लास्ट ईयर भी अब की बार देख लेना एंड नेक्स्ट ईयर पिछले काफ़ी सालों से आप देख लेना, क्वेश्चन पेपर जब मैं आपको करवाऊंगा उसमें देख लेना, आपके पास बुक्स हैं उसमें देख लो आप। तो जो 5 स्टार्टिंग की 5 पोएम जो हैं वो तो बहुत ज़्यादा एसेंशियल हैं बेटा। क्लियर? तो आज का जो वीडियो रहेगा, आज देखता हूँ कितने बच्चे इस काम को करते हैं। माई मदर एट 66 जो हमारा पहला पोएम है बाई कमला दास, वो अपनी माँ की 66 एज के उपरांत उसके कैसे ओपिनियंस हैं, मतलब वेरी हाईलिकल पोएम, सिम्बोलाइज्ड पोएम, बड़ी उच्च सिम्बोलाइज पोएम है ये। सांग मतलब इसमें पोइटिक डिवाइस बहुत सारे यूज हुए हैं। डू यू नो व्हाट इज़ मीन बाई पोइटिक डिवाइस? पोइटिक डिवाइस जो मैंने आपको रेगुलर क्लासेस में करवाए थे, अपनी फेयर नोटबुक में लिखवाए थे, मेटाफोर, सिमिली, पर्सनिफिकेशन, हाइपरबोला, पन, वो सारे जो थे वो मतलब आर कॉल्ड पोइटिक डिवाइस। ठीक है? तो उन सभी का भी यूज़ हुआ इधर। तो एक एक लाइन को मैं समरी आपको करवाता हूँ, कंक्लूजन करवाता हूँ, कुछ एक क्वेश्चन भी दूंगा। अगर वो जो क्वेश्चन हम वीडियो के नीचे दे रहे हैं उनमें से अगर आपकी एक्सरसाइज में आ चुके हैं वो आपने दोबारा रिपीट नहीं करने। एंड अकॉर्डिंग वीडियो, अकॉर्डिंग योर पोएम,
आपने जो अपनी एक्सरसाइज के जो पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को भी अपनी फेयर नोटबुक में बेटा करने हैं, बिकॉज दोज आर वेरी असेंशियल, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही क्वेश्चंस को पिकअप किया जाता है। क्लियर। उनकी वर्डिंग्स को थोड़ा सा मूव कर देते हैं, स्टेटमेंट चेंज कर दिया क्वेश्चन का तो आंसर भी उसके अकॉर्डिंग ही देते हैं हम। तो इसलिए आपने सारे क्वेश्चंस को हमने अपनी फेयर नोटबुक में अटैम्प्ट करने हैं बेटा। क्लियर। देखो हमने हमारी पोइम शुरू करते हैं, माई मदर एट 66। इसको पहले मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ 1 मिनट कि भाई इसकी जो पोइटेस जो है कमला दास, वो अपनी माँ के प्रति कुछ एक उसके व्यूज़ है, ओपिनियन है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ जो लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, इट मीन्स उसकी माँ की जो लास्ट स्टेज है ना वो है। लास्ट स्टेज क्या होती है इन ओल्ड एज? फर्स्ट स्टेज क्या होती है? बेबी होता है छोटा सा, फिर वो इन्फेंट होता है, फिर वो यंग होता है, फिर वो नहीं यंग से पहले वो टीनेजर होता है, फिर यंग होता है, फिर अडल्ट होता है, फिर ओल्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से लाइफ की स्टेजेस हैं ये। तो पोइटस की जो माताजी हैं, माँ जो कमला दास की माँ जो हैं, वो भी लास्ट फेज पे हैं, लास्ट चरण पे हैं। जैसे कि लास्ट विंटर्स मून से कंपेयर किया इधर, इट मीन लास्ट विंटर्स मून क्या होता है? सर्दियाँ ख़त्म हो रही हैं, उस वक्त जो चंद्रमा होता है, इट मीन्स फीका, बिल्कुल डल, निरस सा, उदास सा दिखाई देता है। उसी प्रकार से अपनी माँ की तुलना कंपेयर करती है वो। कहते हैं बस यही आएगा, उसमें कंपेयर किया और अपनी माँ के प्रति, उसके चेहरे के प्रति, उसकी बॉडी के प्रति, उसकी एक्टिविटीज़ के प्रति कमला दास के मन में क्या विचार थे, उन विचारों को शो क्यों नहीं करना चाहती अपनी माँ के प्रति। केवल विचारों को मतलब ओवरकम करते हुए, दबाते हुए अपनी माँ के सामने केवल स्माइल 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 करती है बार बार। इट मीन्स ताकि उसके स्माइल के उसके इंटरनल जो उसका डिप्रेशन जो है, इट मीन्स दुख जो है, वो उसकी माँ के सामने शो ना हो और उसकी माँ को हार्ट ना हो बेटा। ठीक है ना। तो देखो मैं इसको पढ़ाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग इसमें 4 या 5 स्टेंजा है, उनको आपने खुद पढ़ना है। देखो, माई मदर एट 66 बाई कमला दास। आर यू रेडी बेटा? ओके, कम टू पॉइंट, लेट्स स्टार्ट। द पोइट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन। कहता है ये जो पोएम कंपोज की गई, ये केवल और केवल गाड़ी में जब पोइटस अपने घर से कोचीन एयरपोर्ट पे गई उस वक्त का पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया गया है। पेरेंट्स होम टू द कोचीन एयरपोर्ट लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। कहता लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग को मैं जब अपने घर से अपने पेरेंट्स के अपनी माँ के साथ गाड़ी में ड्राइव करती हुई कोचीन एयरपोर्ट पे गई, हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर। तो कहते कमला दास की माँ उसकी बिल्कुल साइड में बैठी थी। शी वॉज 66 ईयर्स ओल्ड। कहता 66 साल की थी। द ओल्ड लेडी वॉज डजिंग। डज मीन्स कहता ऊबना, उबासियाँ लेना। कहता उसकी माँ जो 66 की थी वो उबासी ले रही थी। हर माउथ रिमेंड ओपन। जब वो ऊब रही थी या उबासी ले रही थी, उसका मुँह जो था उसकी माँ का वो खुले का खुला रहता है। हर फेस लुक पेल एंड फेडिड। कहता उसने उस वक्त बड़ी नज़दीकी से अपनी माँ के चेहरे को देखा, बड़ा पेल, दुबला पतला, फीका एंड फेडिड, फीका पड़ा हुआ, जैसे निर्जीव। इट वॉज ग्रे कलर का, लाइक एस मीन्स क्या होता है बेटा? राख। कहता राख की तरह ग्रे कलर हो रखा था। इट लुक्ड लाइफलेस लाइक ए कार्प्स। और कार्प्स मीन्स क्या होता है? डेड बॉडी। कहता मृत शरीर की तरह लाइफलेस सा दिखा, बेजान सा दिखाई दे रहा था उसकी माँ का चेहरा। क्लियर। तो देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ हर मदर पेंड हर हार्ट। कहता उसने कमला दास ने अपनी माँ के डल और निरस चेहरे को देख करके, लाइफलेस मतलब लाइक एज की तरह, राख की तरह, और फेडेड बिल्कुल कलरहीन, अपने रंगहीन माँ के चेहरे को देख के कमला दास को बड़ा दुख हुआ। द ओल्ड लेडी सेम टू बी लॉस्ट इन हर ओवन थॉट्स। कहता द ओल्ड लेडी सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कि कमला दास की माँ जो थी, टू बी लॉस्ट इन हर ओवन थॉट्स, जैसे कि वो अपने ही विचारों में खो रही हो। इस प्रकार से मतलब एज ए मेडिटेशन पोजीशन में दिखाई दी। द पोइट टर्न्ड अवे हर अटेंशन फ्रॉम हर मदर। और कहता है जब उसको दुख हुआ अपनी माँ के चेहरे को देखता हुआ कमला दास को, तो क्या कमला दास ने अपना ध्यान जो था अपनी माँ से हटाया एंड लुकड आउटसाइड, और दूसरी तरफ देखा उसने, और दूसरी गाड़ी से बाहर क्या देखा? द वर्ल्ड आउटसाइड वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड एक्टिविटी। कहता गाड़ी से बाहर का संसार जो था
वो बिल्कुल फुल ऑफ लाइफ, जिंदगी से एंड एक्टिविटी, दूसरे क्रियाकलापों से भरा हुआ था। द यंग ट्रीज, कहता जो पेड़ पौधे जो थे, सीम्ड पड़ते थे रनिंग फास्ट, गाड़ी चल रही थी तो पेड़ पौधे उसकी तरफ बिल्कुल हरे भरे, मतलब सजीव से उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे, मूविंग कर एक्टिव थे। द चिल्ड्रन लुक्ड हैप्पी, बच्चे खुश थे, वाइल मूविंग आउट ऑफ देयर हार्म्स, कहता खुशी से बच्चे अपने घरों से भागते हुए बाहर आ रहे थे। तो वो लाइफ का शो, मतलब लाइफ और लाइफ लेस में वो डिफ्रेंशिएट कर रही थी। अंदर का संसार गाड़ी के में उसकी माँ बैठी थी, उसको देख के उसने कैसा फील किया, एंड बाहर जो बच्चे और पेड़ पौधे थे उनको देख के उसने कैसा डिफ्रेंशिएट किया। वैन देवर एट द एयरपोर्ट, जब कहते कमला दास और उसकी माँ पहुँचे एयरपोर्ट पे, दे हैड टू अंडरगो ए सिक्योरिटी चेक, मतलब उनको अंडरगो जाना था एक सिक्योरिटी चेक से, मतलब सिक्योरिटी चेकिंग में से जाना था। द पोइट वॉज स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर, कहता है सिक्योरिटी चेकिंग के लिए जब कमला दास अपनी माँ से कुछ दूरी पे खड़ी थी, सी लुक्ड अगेन एट हर मदर, कहता वहाँ से सिक्योरिटी चेकिंग के दौरान कमला दास ने अपनी माँ को दोबारा देखा। सी फेल्ट पेन्ड टू लुक एट द कलरलेस लाइफलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर, कहते दोबारा से कमला दास ने बहुत ज़्यादा दुखी हुई, दुख महसूस किया, टू लुक देख करके एट द कलरलेस रंगहीन, लाइफलेस जिंदगीहीन, एंड पेल फेस बिल्कुल रंग फीका चेहरा अपनी माँ का देख के कमला दास को दोबारा से दर्द महसूस हुआ। हर फेस लुक्ड फेडिड, कहता अपनी माँ का चेहरा बिल्कुल फेडिड, कलरहीन, लाइक द लेट विंटर्स मून, जैसे कि लेट सर्दियों का चंद्रमा फीका चेहरा दिखाई दिया। विच हैड लॉस्ट इज साइन एंड स्ट्रेंथ, जो भाई लेट विंटर्स मून जो लॉस्ट कर देता अपनी साइन चमक एंड स्ट्रेंथ अपनी पावर को, मतलब उसका प्रकाश जो लाइट जो है वो फीकी पड़ जाती है, उसी प्रकार से उसकी माँ भी बिल्कुल पेल हो गई है। दिस अरोज द ओल्ड फेमिलर एक, कहता दिस अरोज्ड, कहता इस विचार ने पैदा कर दिया, जगा दिया द ओल्ड फेमिलर एक, बिल्कुल पुराना उसका भय जो था, एक दर्द इन द पोइट्स हार्ट, कमला दास के मन में जो अपनी माँ का मतलब माँ के प्रति जो पहले उसको दुख हुआ था, मतलब अपनी माँ को छोड़ देने का, माँ से सेपरेट होने का जो पहला दुख था उसका, वो दर्द दोबारा से रीजनरेट कर देता है। और चाइल्डहुड फियर, अपनी बचपन का भय, और बचपन का भय क्या था बेटा, अपनी माँ से अलग होना। ओवर पावर्ड हर अगेन, कहता है बचपन का भय जो था ना वो दोबारा से उसके दिल में आ गया था, और जबकि सी कंट्रोल्ड हर सेल्फ, कहता है इन सभी दर्द के बाद, दुखों के बाद कमला दास ने अपने आप के कंट्रोल कर दिया था। सी अपीयर टू बी नॉर्मल, और कहता है वो प्रतीत हुई बिल्कुल ही नॉर्मल, सामान्य सी प्रतीत हुई अपने इन सब दुख के ऊपर गेट ओवर करके। सी स्कैटर्ड स्माइल्स ऑन हर फेस, कहता है इन दुखों के ऊपर कंट्रोल करके, मतलब दुख तो दर्द तो था बट उनके ऊपर ओवर पावरिंग करते हुए, अपनी माँ के सामने रियल इंटेंशन शो ना करते हुए उसके चेहरे पे स्माइल आई। वाई सेइंग गुड बाय टू हर मदर, जबकि अपनी माँ को गुड बाय कहती हुई, मुस्कुराती हुई अपनी माँ को गुड बाय बोलती है। शी विश टू सी हर ओल्ड अम्मा अगेन, शी विश्ड, और कहता है अपनी माँ को हंसती हुई बोलती है कि भाई दोबारा मिलने का विश करता, इच्छा करती है। तो बेटा ये था हमारी समरी, एंड आफ्टर समरी कुछ देखो क्वेश्चंस फ्रॉम टेक्स्ट बुक सोल्ड, जो टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज के मैं दे रहा हूँ इधर, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको। अगर इनके अलावा बुक में हमारे पास और क्वेश्चंस है तो उनको भी आप बेटा अपनी नोटबुक में अटेम्प्ट करोगे। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, व्हाट काइंड ऑफ द पेन एंड एक दैट द पोइट फील्स, किस प्रकार का दुख और दर्द महसूस किया करती है पोइट। व्हेन द पोइट सीज हर पेल एंड कर्व्स लाइक फेस ऑफ हर मदर, हर ओल्ड फेमिलियर पेन एक रिटर्न्स, कहता है अपने माँ से अलग होने का जो डर था, दर्द था, वो दोबारा उसको लौट आता है, रिटर्न्स। परहैप्स सी इज एंटरटेन्ड इज फियर सिंस हर चाइल्डहुड, कहता है एंटरटेन्ड, कहता है उसका जो भय जो था, शायद ही हैज़ एंटरटेन्ड इज दिस फियर सिंस हर चाइल्डहुड, कहता है ये जो डर था ना ये बना हुआ था बेटा उसके बचपन से ही। एजिंग इज ए नॉर्मल प्रोसेस, आयु का बढ़ना एक नॉर्मल प्रोसेस है। टाइम एंड एजिंग आर
स्पेयर वन, कहता है टाइम समय, और एजिंग आयु का बढ़ना, स्पेयर वन स्पेयर नन, कहता है कुछ भी स्पेयर नहीं है। टाइम एंड एजिंग हैव नॉट स्पेयर्ड द पोइट्स मदर, नॉट स्पेयर्ड, कहता है अलग नहीं कर सकता टाइम समय और एज का बढ़ना, एंड मे नॉट स्पेयर हर एज वेल, और ना ही नहीं हो सकती वो खुद भी, विद इज एजिंग उसकी आयु के साथ सेपरेशन एंड डेथ बिकम्स इनएविटेबल। इनएविटेबल मतलब जिसको हम नकार नहीं सकते। कहता है सेपरेशन, एजिंग एंड सेपरेशन एंड डेथ बिकम इनएविटेबल, कहता है सुनिश्चित है, अलगाव होना, एजिंग आयु का बढ़ना और मृत्यु सब नेचुरल है बेटा। मतलब ये जो लाइन हमने ये बताई, दैट द थीम या सेंट्रल आइडिया या मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ द पोएम। क्लियर, नीचे वाली 3 लाइन जो हमारी हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या था? सेकंड क्वेश्चन है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्कवर स्प्रिंटिंग, दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी एसेंशियल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वाई हैज़ द पोइट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ द होम्स, दिस इज आल्सो, मतलब जब पोइट ने बाहर के संसार को देखा तो व्हाट इज द पोइट ब्रॉट इन द इमेज, दिमाग में ये इस इमेज का इस मतलब बच्चों के स्पेलिंग आउट ऑफ द देयर होम्स, बड़ी खुशी से दौड़ते हुए बच्चे बाहर आ रहे थे, तो ये जो इमेज थी उसके दिमाग में कौन से विचार लेके आई? खुशी की। इट मीन अंदर का जो गाड़ी के अंदर जो था वो सब कुछ वही है, लाइक ए कार्प्स सी इज इमेज ऑफ एजिंग डीके एंड पेसिविटी द, ठीक है ना। तो मतलब वहाँ दुखी हो रही थी, बाहर के नज़ारे को देख के वो थोड़ी सी खुश हुई, ओवर पावर किया उसने अपने उसे दर्द पे। वाई इज़ द मदर बिन कंपेयर द लेट विंटर्स मून, मतलब दिस इज़ टू इम्पोर्टेंट, कहते हैं क्योंकि सेकंड रिजेंबल द कार्प्स सी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ। इट मीन्स उस लेट विंटर्स मून जो होता है उस समय अपनी साइन और स्ट्रेंथ खो देता है। जिस प्रकार से जवानी में आदमी के चेहरे पे चमक होती है, मुस्कुराहट होती है, और इन ओल्ड एज वो सारी क्या हो जाती है बेटा, लॉस्ट हो जाती है। उसी प्रकार से लेट विंटर्स मून भी लास्ट स्टेज पे था, लास्ट फेज पे था, इसलिए उसने लॉस्ट कर दी थी अपनी चमक भी और अपना रुतबा भी। क्लियर। तो नेक्स्ट 5वां जो क्वेश्चन है हमारा वो देखो एक बार, क्या भाई, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट एंड हर स्माइलिंग सिग्निफाई, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोइट, पार्टिंग वर्ड्स क्या होता है? सेपरेशन, जो लास्ट में जो अलग हुए, मतलब वो एयरपोर्ट पे थी तो कहता है अपने बाहर जाने के लिए, तो जैसे ही अलग होने हुई कमला दास और उसकी माँ सेपरेट हुई, उस दौरान कमला दास की क्या वर्डिंग्स थी? एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और कहता है अपनी माँ की तरफ मुस्कुराती हुई वो बोलते गुड बाय अम्मा, सी यू सून अम्मा। तो कहता है तो ये जो वर्डिंग्स थी क्या थी, मतलब वर्डिंग्स क्या थी सेपरेशन के दौरान? एंड हर स्माइल सिग्निफाई, और उसकी जो मुस्कुराहट थी ना वो क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है ना। तो ये भी आपने करना है बेटा, इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चंस ही। और इसके साथ में थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं और दे रहा हूँ, अगर आपके नोट बुक में हो तो इनको रिपीट मत करना, अगर नहीं हो तो करने बेटा। वेयर वाज द पोइट गोइंग एंड हु वाज विद हर, देखो कितना आसान सा है, औरली हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कहाँ जा रही थी और उसके साथ कौन था? व्हाट वाज द पोइट चाइल्डहुड फियर, देखो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन एज इट इज़ जो मैंने दिया है कई बार हमारे पेपर में आ चुका है, काफ़ी सैम्पल पेपर्स में आएगा, काफ़ी बार 3-4 बार ये CBSE में आ चुका है। व्हाट वाज द पोइट्स चाइल्डहुड फियर, बचपन का भय क्या था? ऑलवेज फियर बिंग सेपरेट, देखो मैंने बता दिया, सेपरेटेड फ्रॉम हिज मदर पेरेंट्स, अपने माता पिता से अलगाव जो था, अलग होना ही उसके बचपन का भय था बेटा। लॉजिंग हर मदर और हर कंपनी, ठीक है ना, अपनी माँ की कंपनी को खो देना, इट मीन्स माँ से अलग होना ही उसका बचपन का भय था, क्योंकि फॉर मोर स्टडीज़ अपने एजुकेशन को प्राप्त करने के लिए वो बिल्कुल सेपरेट हो गए थे अपने परिवार से। व्हाट डज द पोइट्स मदर लुक लाइक, किस प्रकार से दिखाई देती है उसकी माताजी? व्हाट काइंड ऑफ इमेजेस, किस प्रकार की इमेजेस परछाइयाँ जो हैं हैज़ द पोइट यूज टू सिग्निफाई हर एजिंग दी केम, कहता है उसकी एजिंग जो प्रोसेसिंग है उसको किस प्रकार से सिग्निफाई करता है, किन इमेजेस को देख के सिग्निफाई करती है, ठीक है, ये आपने करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन जो फोर्थ का है, लास्ट नहीं जो फोर्थ का क्वेश्चन हमारा है वो देखो क्या कहता है,
मैं समझाता हूँ आपको। व्हाट डज द पोइट लाइज विद पेन, विद पेन के साथ अपनी माँ को देखते हुए उसको दर्द हो रहा था, दुखी हो रही थी, उस दुख के साथ उसने क्या महसूस किया। वाई डज द पोइट पुट दैट थॉट्स अवे, वाई डज द पोइट और एंड लुक आउटसाइड, बाहर देख करके क्यों चाहती है पोइट कमला दास कि भाई जो अपनी माँ के प्रति दुख दर्द भरी जो फीलिंग्स उसकी थी उन विचारों को पुट आउट थ्रो करना, पुट दैट थॉट्स अवे मतलब बाहर देख के उन विचारों को अपने माइंड से अवे क्यों करना चाहती थी। द लाइफलेस एंड फेडेड फेस ऑफ द पोइट्स मदर पेन्स हर हार्ट, ठीक है। शी लुक्स लाइफलेस लाइक ए कार्प्स, डेड बॉडी की तरह दिखाई दे रही थी। सी प्रोवाइड्स एन इमेज ऑफ पेसिविटी, डीके एंड डेथ, मतलब अपनी माँ के चेहरे को ये सारी इमेजेस जो थी उसके दिमाग में बन रही थी। द ओल्ड लेडी सीम्स टू बी लॉस्ट इन हर थॉट्स, और वो मेडिटेशन में बैठी थी उसकी माँ। द पोइट नीड्स ए डिस्ट्रैक्शन, ए चेंज, कहता अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत थी पोइट को कमला दास को। सी पुट्स दैट थॉट्स अवे एंड लुक्स आउटसाइड, उन विचारों को छोड़ के बाहर की तरफ देखने लगी। देर वहाँ सी गेट्स ए पिक्चर ऑफ लाइफ हैप्पीनेस एंड एक्टिविटी, कहता बाहर की जो पिक्चर थी एक ज़िंदगी खुशी एंड एक्टिविटी जो क्रियाशीलता से भरी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बेटा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, डिस्क्राइब द वर्ल्ड इनसाइड द कार एंड आउटसाइड द कार, बाहर का और अंदर के कार का जो संसार बताया उसने उन दोनों को कंपेयर करो। क्लियर, काफ़ी बार हम इस क्वेश्चन को करवा चुके हैं रिवाइज, हर क्वेश्चन में आ रहा है ये सारी लाइनें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है बेटा, वाई डज द पोइट लुक आउटसाइड, बाहर क्यों देखा। व्हाट डज सी हैपनिंग आउटसाइड, बाहर क्यों देखा और बाहर क्या क्या वस्तुएं देखी, क्या क्या हैपनिंग्स देखी, वही बात है तीनों कि मैरी चिल्ड्रन और बाय स्पाइटिंग ट्रीज उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, हाउ डज द पोइट कंट्रास्टेड द सीन इनसाइड द कार विद द एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन आउटसाइड, बाहर जो एक्टिविटीज़ हो रही थी उनके साथ किस प्रकार से कंट्रास्टेड करती है पोएम अंदर के संसार की। देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार कितनी अलग अलग स्टेटमेंट्स में दे रखा है, तो जैसी स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर लिखेंगे बेटा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द पोइट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेकिंग अप, देखो चेकिंग करने के बाद में क्या करती है पोइट। व्हाट डज सी नोटिस, और क्या देखा उसने, मतलब वही उसकी माँ का डल चेहरा सा, और उसने मतलब जल्दी अपनी माँ को खो देगी, कलरलेस था, पेल था, लेट विंटर से कंपेयर करती है, वही बातें हैं सारी बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज़ द पोइट्स मदर कंपेयर द लेट विंटर्स, ये क्वेश्चन आपका जो है शायद रिपीट हो रहा है, ठीक है ना। जो 9th का क्वेश्चन जो हमारा है ये शायद आपने रिपीट हो गया, तो ये अगर नहीं हुआ है, अगर हमने पढ़ाया था उसमें अपनी समरी में, तो इसको करना है, अगर रिपीट कर दिया तो नहीं करना बेटा नोटबुक में कंपेयर्स वाला, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। अगला 10वां क्वेश्चन जो आपका है नेक्स्ट, व्हाट इज़ द पोइट्स फेमिलियर एक्ट एंड व्हाई डज इट रिटर्न, क्यों वापिस आता है और बिल्कुल मतलब उसका बचपन का भय क्या था। क्लियर। 11th का क्वेश्चन जो आपका है, हाउ डज कमला दास ट्राई टू पुट अवे द थॉट्स ऑफ हर एजिंग मदर, कहता है अब जो बूढ़ी माँ के बारे में जो विचार थे उनको क्यों थ्रू आउट करना चाहती थी बाहर देख के, ठीक है ना, क्योंकि वो बार बार अपनी माँ के बारे में सोच के ज़्यादा डिस्ट्रेस हो रही थी, इसीलिए बाहर देखने लगी, और बाहर देखते ही उसके विचार जो थे वो ऑटोमेटिक चेंज हो गए थे, ऐसा ही था ना। तो देखो हाँ ठीक है, ये देखो 12th का जो क्वेश्चन है आपका, ये देखो बेटा, ये और में 2 क्वेश्चन से आंसर सेम है। वाई डज द पोइट स्माइल, क्यों मुस्कुराती है। व्हाट डज सी से वाइल बाइडिंग गुड बाय टू हर मदर, कहता है गुड बाय अलविदा बोलते हुए क्या क्या बोलती है पोइट कमला दास अपनी माँ को, ठीक है। उसने कहा था सी यू सून अम्मा। नेक्स्ट इसी का सेम क्वेश्चन, विद फियर एंड एक्ट, भय और दर्द इनसाइड हर हार्ट, जो अपने मन में ली हुई थी, एंड वर्ड्स ऑफ अश्योरेंस, अश्योरेंस मीन्स क्या होता है बेटा, विश्वास दिलाना, ऑन लिप्स, कहता लेकिन अंदर दिल में तो दर्द था, दुख था, लेकिन होठों के ऊपर अश्योर्ड करने वाले वर्डिंग्स थे, एंड स्माइल ऑन द फेस, चेहरे पे मुस्कुराहट। द पोइट रिप्रेजेंट्स टू अपोजिट एंड कंट्रास्टिंग एक्सपीरियंसेस, एक ही समय में 2 कंट्रोवर्सी कंट्रास्टिंग एक्सपीरियंस और अपोजिट एक्सपीरियंस अपोजिट एक्सप्रेशन दिखाती हैं पोइट।
वाई डज द पोइट पुट ऑन ए स्माइल, कहता है इतना दुखी होते हुए भी अपनी माँ के सामने वो स्माइल क्यों करती है। ठीक है। वट पोइटिक डिवाइसेस हैज़ बीन यूज्ड बाय कमला दास इन माई मदर एट 66। देखो कौन कौन से ऐसे पोइटिक डिवाइस हैं जहाँ कमला दास ने इस पोएम में यूज़ किए हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन बेटा। ये जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो भी हमने पोएटिक डिवाइस करवाया था विद डेफिनेशन एंड विद एग्जाम्पल, वो देखो जब आप इसमें यूज़ करोगे तो देखो यहाँ बहुत सारे कंपैरिजन जो मैंने बताया था, हाईली सिंबॉलिक पोएम है ये। तो इसमें जितने भी सिंबल्स यूज़ किए हैं, मतलब हर बात के लिए वो सारे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और कौन कौन से कहाँ कहाँ क्या यूज़ किया वो सारी बातें इधर दिखाई जाएंगी। अगर नहीं भी है, आपने कंपेयरिंग वाली वर्डिंग्स देखी है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हो। अपनी नोटबुक के अकॉर्डिंग सारे पोएटिक डिवाइस आपने यूज़ करने हैं। क्लियर। आई होप आपके अच्छे समझ में आई होगी। थैंक्स। हैव ए गुड डे।